Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. थैंक यू हरे कृष्णा। सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस आज के प्रातःकालीन साधुसन ऑनलाइन सत्र में। और आज हम लोग देखने वाले हैं तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय का श्लोक 14 और 15 देखने वाले हैं हम लोग। दो श्लोक को हम लोग मंगलाचरण से शुरू करते हैं। तो हम लोग मंगलाचरण से शुरू करते हैं हम लोग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टये। तो मैं श्लोक का शेयर करता हूँ। तो हम लोग पढ़ते हैं श्लोक नंबर 14। तम इमं ते प्रवक्ष्यामि यमोवाचं पुराणये। तम इमं ते प्रवक्ष्यामि यमोवाचं पुराणये। ऋषीणां श्रोतुं कामानां सर्वाङ्गनैपुण्यम्। ऋषीणां श्रोतुं योगं सर्वाङ्गनैपुण्यम्। और लोग इसका अनुवाद देखते हैं। ओ most wise mother, I shall now explain unto you the ancient yoga science which I explained formerly to the great sages. It is serviceable and practical in every way. तात्पर्य छोटा है, हम लोग पढ़ लेते हैं। purport and by His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Jai Shri Prabhupada. So the Lord does not manufacture a new system of yoga. Sometimes it is claimed that someone has become an incarnation of God and is expounding a new theological aspect of absolute truth. यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, मैं हिंदी में अनुवाद करते हुए चलता हूँ। भगवान कभी भी कोई नया योग सिस्टम की रचना नहीं करते। कभी कभी कोई जो है अपने आप को भगवान का अवतार घोषित करके वो नए प्रकार के तत्व प्रस्तुत करता है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कपिल मुनि स्वयं भगवान है और वो नया तत्व देने के बिल्कुल योग्य है अपनी माता को। फिर भी वो क्या कहते हैं, मैं तुम्हें सिर्फ जो पुराने समय में जो ज्ञान था, जो तत्व था, जो मैंने पहले ऋषियों को समझा, महामुनियों को समझाया हुआ है, उनको एक्सप्लेन किया है, जो बहुत ही उसके सुनने के आतुर थे, उनको ये समझाया। जब हमारे पास पहले से ही बहुत ही अच्छा प्रोसेस मौजूद है हमारे शास्त्रों में, तो किसी नए तत्व को प्रस्तुत करने की कोई जरूरत नहीं, जिससे उस भोले भाली जनता जो है भटक जाए। आज के समय में ये एक फैशन हो गया है कि जो दिया गया है उसको रिजेक्ट करे और कुछ नया जो है वो नए योग नाम के सिस्टम पे उसे प्रस्तुत करे। मैं श्लोक नंबर 15 भी पढ़ लेता हूँ। चेतः कलवस्य बन्धाय नित्यये चात्मनो नियतं गुणेषु सक्तं बन्धाय रतं वापुंसि मुक्तये। यहाँ पे हम लोग इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। The stage in which consciousness of living entity is attracted by the three modes of living nature is called conditional life.
But when that same consciousness is attached to the Supreme Personality of Godhead, one is situated in the consciousness of liberation. चेतना का वो स्तर जहाँ पे जीवात्मा इन गुणों से प्रभावित है, आकर्षित है, उसे भौतिक जीवन कहा जाएगा, बद्ध जीवन कहा जाएगा। लेकिन वही चेतना से भगवान के प्रति आकर्षित होती है तो उस चेतना को मुक्ति कहा जाएगा। तात्पर्य भी छोटा है, हम लोग पढ़ लेते हैं। और श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद कीजिए। यहाँ पर कृष्ण कॉन्शियसनेस और माया कॉन्शियसनेस में फर्क है। गुणेशु या माया कॉन्शियसनेस चेतना जो है वो इन तीन गुणों के प्रति जो है आ सकती है। इसमें कभी कोई व्यक्ति सत्वगुण में काम करता है, सत्वगुण और ज्ञान में काम करता है, कभी कभी वो रजोगुण में, और कभी वो अज्ञान में काम करता है। ये जो अलग अलग गुणों की जो गतिविधियां हैं, जो हमारी भौतिक जो एंजॉयमेंट है, वो मुख्य उसका आकर्षण, यही हमारे बद्ध जीवन का मुख्य कारण है। जब यही चेतना हम भगवान में जब उसको लगाते हैं, भगवान कृष्ण में लगाते हैं, तो इसे कृष्ण कॉन्शियसनेस कहा जाता है और ये हमको मुक्ति के पाथ पर ले जाते हैं। हम लोग चर्चा शुरू करते हैं और सभी भक्तों से आशीर्वाद चाहता हूँ ताकि आज का जो श्लोक है बहुत ही अच्छे से इसको समझने का प्रयास करें। हम प्रार्थना करते हैं गुरुजनों से। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य प्रदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे कलितनो षड धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणो त्रिभुवन मंगल शरण करो। श्री राधा कृष्ण पदारविंद वैनानंदे नमस्कारितो वंदे वेद सनातन भगवते जीव रूपान् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः ज्ञानम् अपोहनं च वेदिश्च सर्वे अहं विद्यो वेदांत मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं तत्कृपातमं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणं परमानंदमार्गं श्री चैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस आज की साधु संग ऑनलाइन सत्र में। और यहाँ पे हम लोग अब देख रहे हैं, यहाँ पे भगवान जो है अब बोलना शुरू किया। हमने देखा कि भगवान का जो है यहाँ पे देखा लगभग 12वें श्लोक में यहाँ पे कहा गया था कि मैत्री मुनि कहते हैं कि अपनी माता की ये इच्छा उन्होंने, माता ने प्रकट किया कि आप मुझे थोड़ा सा ज्ञान दीजिए। तब उन्होंने ये जब उनका ये शुद्ध, ऐसा नहीं बहुत से लोग बोलते हैं हमको ज्ञान दीजिए, हमको ज्ञान दीजिए, लेकिन उनका जो इच्छा है वो शुद्ध नहीं, तो इस कंटेमिनेटेड, उसमें कुछ और उसमें मिश्रण, कुछ इच्छाएं हैं। तो यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं कि अनकंटेमिनेटेड डिजायर, उनका बहुत ही शुद्ध चेतना था आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए। इसलिए भगवान ने उनको धन्यवाद किया और मुस्कुराते हुए उन्हें आगे कहा। तो क्या कहा नेक्स्ट श्लोक में हमने कल देखा था ये। तो श्लोक नंबर 13 में भगवान बोलना शुरू करते हैं, कपिल भगवान जो है वो बोलना शुरू करते हैं। तो अब देखें तो हम लोग यहाँ से जो है, जैसे भगवद गीता के कोई बता सकता है कहाँ से जो है असली भगवद गीता है भगवान बोलना शुरू करते हैं, इट इज द रियल पॉइंट। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता, मैं ट्राई करूं। या चैप्टर नंबर 6 है। नहीं, भगवान तो उससे पहले बोलना शुरू किए थे। जब अर्जुन सरेंडर करता है दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, तब जो है उसके बाद में भगवान बोलना शुरू करते हैं। 11वां जो श्लोक है वो उनका पहला श्लोक है। और वहां से अगर हम बोले तो असली जो
जो है मतलब तभी तक जो सिर्फ सैन्य निरीक्षण चल रहा था, सैन्य को देख रहे हैं, अपने व्यक्तियों को देख रहे हैं, अपने सिद्धांतों के उद्यान को, और उसके बाद में जो असली जो सांख्य योग है या जो असली जो ज्ञान है कि हम आत्मा नहीं परमात्मा है, भगवान फटकार से शुरू करते हैं। वैसे ही हमें देखें यहाँ पे भी अगर देखें तो जो सांख्य योग है यहाँ पे भगवान अभी यहाँ से बोलना शुरू किया है। The personality of God had answered the yoga system which relates to the Lord. वो सिस्टम जो एक चीज तो बहुत अच्छा था, हमने कल देखा इसको, लेकिन फिर आज जब मैं इसको फिर से जब इसको चिंतन कर रहा था इसको, तो आई रियलाइज कि इसमें अगर हम लोग देखें तो भगवान इसको बताना शुरू करते हैं इस योगा सिस्टम को, और योगा सिस्टम जो है इसमें क्या क्या है, वो योगा सिस्टम जो भगवान के और जीव के बारे में जो रिलेशन को बताता है, और उससे होता क्या है और इससे होता है विच इज मेंट फॉर अल्टीमेट बेनिफिट ऑफ द लिविंग। एक योगा सिस्टम मतलब क्या है, हम लोग इसका अगर कुछ लोग का विभाजन करें तो योगा सिस्टम क्या है, जीव आत्मा और परमात्मा का क्या नाता है वो बताता है। इससे होता क्या है, ये अल्टीमेट बेनिफिट जो है सर्वोच्च जो मंगल किसी जीवात्मा का उसके लिए है, और इससे आगे क्या होता है, हमको सुख और दुख से हम लोगों को इससे जो है आसक्ति निकल जाती है, और यही सबसे हाईएस्ट श्लोक है। ये हमने देखा था कल। आज का जो श्लोक है हमारा, इसमें अगर हम देखते हैं यहाँ पे आज भगवान सुनना शुरू कर रहे हैं तो क्या कहते हैं, आगे क्या कहते हैं, हे पुण्यवान, हे अनग। हमने ये शब्द हम पहले भी हम भगवद गीता में सुना है, भगवान अर्जुन को अनग कहते पुकारते हैं। अनग यानी जो बहुत ही शुद्ध हो, जिसने कोई पाप नहीं किया। तो वैसे हम देते हैं देवावती माता कितनी शुद्ध थी और कैसे वो अपने जो पति करदम उनकी सेवा में लगे। तो यहाँ पे कहते हैं हे पुण्यवान माता, अब मैं तुम्हें ये जो पुराना जो योग सिस्टम है ये तुम्हें बताना शुरू करता हूँ, जो पहले भी मैं जो महान ऋषियों को बता चुका हूँ। और वो कहते हैं इट इज सर्विसेबल एंड प्रैक्टिकल इन एवरी वे। ये मतलब इसको कर सकते हैं नैपुणम, मतलब ऐसा नहीं है कि अरे माउंट एवरेस्ट किसी को बोले अगर चढ़ना है तो वो तो पहले ही हार जाएंगे, थक के बढ़ जाएगा, नहीं वो मेरे से बोलो। और भक्ति ऐसा नहीं है, भक्ति सर्विसेबल एंड प्रैक्टिकल। इससे ये हम लोग को और एक श्लोक याद दिलाता है। Can anybody think भगवद गीता का? Nobody? Okay. तो भगवान भगवद गीता में बोलते हैं नवे अध्याय में सुसुखम कर्तुम अभेद, मतलब बहुत ही सुख देने वाला है और हम लोग इसको कर सकते हैं। यहाँ पे भी भगवान ये कह रहे हैं कि सर्विसेबल और प्रैक्टिकल हम इसको कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको कोई किसी को अगर 4 माले भी अगर बिल्डिंग चढ़ना हो तो वो पहले तक जाए, लेकिन यहाँ पे बोलते हैं भक्ति जो है बहुत ही सर्विसेबल हम लोग इसको कर सकते हैं और प्रैक्टिकल। इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ माउंट एवरेस्ट चढ़ने जैसा इसमें कोई बात है। इसमें भगवान हम लोगों को अगर देखा जाए तो इस श्लोक में हम लोग को एक प्रकार से हम लोगों को बोलते ना प्रोत्साहन दे रहे हैं कि कर सकते हैं इसको। तो अब इसमें देखें तो यहाँ पे कुछ चीजें इस श्लोक में जो है बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो अब यहाँ पे भगवान जो है जो पुराना सिस्टम है उसी की बात करते हैं, और यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में शुरुआत भी करते हैं द लॉर्ड डज नॉट मैन्युफैक्चर अ न्यू सिस्टम ऑफ योगा। तो माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज, तो फिर ये योगा सिस्टम अगर भगवान मैन्युफैक्चर नहीं करते तो कौन करता है? हरे कृष्णा प्रभु जी, आप प्लीज करेंगे क्या बोले आप? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे, चलो मैं शेयर भी करता हूँ पर्पज ताकि आप लोगों को दिखाई भी दे। तो यहाँ पे
प्रभुपाद जी कह रहे हैं द लॉर्ड डज नॉट मैन्युफैक्चर अ न्यू सिस्टम ऑफ योगा। भगवान कोई नया सिस्टम योगा का वो मैन्युफैक्चर नहीं करते, तो फिर कौन करता है? तो भगवान नहीं करते तो फिर कौन करता है? यहाँ पे जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं इस लाइन का हम लोग को थोड़ा अच्छे से समझना होगा हमें। तो हु इज मैन्युफैक्चरिंग? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत दंड प्रणाम प्रणाम। सभी भक्तों को, माताओं को। प्रभु जी, इसमें भगवान की शक्ति जो है, मटेरियल जो उनकी शक्ति है, महामाया, वो करती है मेरे, जो मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग है। नहीं, योग माया तो एक शक्ति है, लेकिन ये सांख्य योग है, ये जो नॉलेज है या ये जो भी वैदिक नॉलेज है, यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं द लॉर्ड डज नॉट मैन्युफैक्चर अ न्यू सिस्टम ऑफ योगा। दैट मींस एट सम पॉइंट समबडी हैज इन्वेंटेड दिस योगा सिस्टम। तो यहाँ पे हाँ बोलिए। सिस्टम भी इटर्नल है, लाइक सोल। करेक्ट। It has always been there, मतलब मेरे हिसाब से जितने, हाँ, मुझे ऐसा। तो यहाँ पे अब यहाँ पे ये समझिए, जब प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं लॉर्ड डज नॉट मैन्युफैक्चर अ न्यू सिस्टम, दैट मीन्स यहाँ पे ये जो सिस्टम था ये पहले किसने दिया था हम लोग को पता है। ब्रह्मा जी को सबसे पहले ज्ञान भगवान कृष्ण ने ही दिया था, और पूरा उनको नॉलेज उनको दे दिया था, और वो फिर ब्रह्मा जी ने आगे उसको बढ़ा। तो ओरिजिनली देखें तो योगा सिस्टम भगवान ही देते हैं। जब यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं लॉर्ड डज नॉट मैन्युफैक्चर अ न्यू सिस्टम ऑफ योगा, दैट मीन्स यहाँ पे एक चीज तो ये है कि जब हम देखते हैं कि भगवान के जो अवतार हैं, जैसे कपिल मुनि है, ये जब आते हैं तो ये कुछ नया नहीं देते, जो ऑलरेडी है वैदिक शास्त्रों में वही जो है हम लोगों को आगे वो बताते हैं। तो कुछ प्रभुपाद जी हम लोग इसमें देखते हैं, प्रभुपाद जी कहते भी हैं कि यद्यपि कपिल मुनि बहुत ही सक्षम थे, वो बना सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं किया। तो यहाँ पे हमको ये सीखना है कि भगवान होते हुए जब उन्होंने नहीं किया, तो यहाँ पे जो आजकल के जो ढोंगी बाबा लोग हैं, जो नया नया तत्व बनाते हैं, नया नया फिलोसफी बनाते हैं, वो कौन था वो क्या फाइंड या रीच सेक्स थ्रू, रीड गॉड थ्रू सेक्स, और पता नहीं क्या क्या ऐसा नॉनसेंस फिलोसफी लेके आते हैं। तो इट इज सो हॉरिबल। मतलब इससे संभव से कैसे कोई भगवान के पास जा सकता है? सो हॉरिबल। लेकिन ऐसे हैं, और उसके फॉलोवर उनको लाखों करोड़ों मिल जाते हैं, पीपल स्टार्ट फॉलोइंग देम। तो ये सब जो है ये सब ढोंगी लोग हैं, एंड ऐसा नहीं होना चाहिए। They try to claim themselves, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि बहुत कोई बोलता है मैं भगवान का अवतार हूँ, कोई बोलता है मेरे को आत्म साक्षात्कार हो गया है, and they start giving all this thing and people start following them। ऐसा नहीं है, जो ऑलरेडी दिया गया है वो हम लोग को उसको आगे उसको चलाना चाहिए, उसको उसी को हमारा अध्ययन करना चाहिए, उसी को पढ़ना चाहिए और वही बोलना चाहिए। तो हम लोग भी इस में क्या करते हैं, जो अपने गुरु महाराज से सुना है, इतने सारे वैष्णवों से सुना है, प्रभुपाद जी से जो हमने सुना है, वही हम लोग तोते की तरह रिपीट करते हैं। उसमें कुछ हम लोग ऐसा कुछ नया तत्व नहीं डालते हैं, उसमें नया कुछ ऐड नहीं करते। एज इट इज जो प्रभुपाद जी ने बताया वही हम लोग आगे उसको फॉरवर्ड करते हैं। तो ये है कि हम लोगों को ये एक सीख लेना चाहिए कि हम लोग कुछ नया कुछ नहीं करना, हम लोगों को जो प्रभुपाद ने दिया है उसी को आगे उसको प्रस्तुत करना है। और ऐसा करेंगे तो जो है एक तो भगवान का जो मैसेज है वो एज इट इज लोगों को जाएगा, और तो लोग भगवान के करीब आएंगे। ये इस श्लोक में है इसमें। और फिर आगे एक बहुत अच्छा शब्द है इसमें, श्रोतु कामानाम, ईगर टू हियर। इसमें भी अगर देखें तो ये जो श्रवणम की क्या क्वालिफिकेशंस है यहाँ पे हम बता।
ऐसा नहीं भागवतम क्लास में मंदिर में गए, बैठ गए और व्हाट्सएप देख रहे हैं या लॉग इन करके हम लोग कुछ और कर रहे हैं, वैसे नहीं। टू काम आना, ईगर टू हियर। जैसे हम देखें परीक्षित महाराज वहां पे सुखदेव गोस्वामी जी के सामने बैठे हुए व्हाट्सएप खोल के नहीं बैठे थे या इंस्टाग्राम पर रील नहीं देख रहे थे। तो सो मच ईगर, मतलब इतने ईगर थे कि उनको न भूख लगी, न प्यास लगी, ना उनको कोई मतलब फ्रेश होने के लिए जाना है और चलो 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। बड़ी बड़ी क्लास होती तो ऐसा होता है, चलो 1 घंटे के बाद चलो पानी पी के आओ, वॉशरूम जाके आओ, फिर बैठो। नहीं, वहां पे कोई ऐसा सत्र था भागवतम का जो कंटिन्यूस 7 दिन 7 रात कंटिन्यूस जो है वो वहां पे चल रहा था, कोई ब्रेक नहीं, कुछ नहीं, कंटिन्यूस इट वाज गोइंग ऑन। तो ये क्यों था? क्योंकि वो सारे जो श्रोतागण थे बहुत ही इच्छुक थे। ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए हम लोगों में भी, हम लोगों को डेवलप करना चाहिए कि हम जब भागवतम सुने तो हम लोगों को बहुत ही ईगर, उत्सुकता से एकदम, अरे अब मतलब कई बार होता है कि हमको लीलाएं पता, जैसे दामोदर लीला पूरा महीना हम लोग जो है वो ही कथा हम लोग कम से कम दिन में 4 बार 5 बार सुनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं सोचते हैं अरे तो पता है अभी अभी मक्खन चुराने वाले हैं, मटकी फोड़ने वाले हैं, या यशोदा मैया छड़ी लेके उनको मारने के लिए आने वाले। नहीं, यू शुड ऑलवेज हियर इट विद ईगरनेस, भले हमको कितना ही पता है। और फिर ऐसे जब ईगरनेस से जब हम लोग सुनेंगे भगवान का लीलाएं सुनेंगे तो फिर भगवान का कृपा होगा। तो हियरिंग का क्वालिफिकेशन क्या है? शुरू टू काम आना, वी शुड बी ईगर टू हियर एंड देन यू विल प्रोग्रेस इन भक्ति। लेकिन अगर वो ईगरनेस नहीं है तो फिर व्हाट्सएप पे है या किसी में है तो देन वी आर ऑफेंडिंग। एक तो अपराध कर रहे हैं, एक तो भागवतम का भी प्रति अपराध हो रहा है, भगवान भागवतम साक्षात भगवान है, और जो योगासन पे बैठे हैं उनका भी अपराध हो रहा है। तो वैष्णव अपराध भी हो रहा है, व्यासदेव का भी अपराध हो रहा है, भागवतम का भी अपराध हो रहा है। सो वी आर गोइंग डाउन, हम लोग ऊपर नहीं जा रहे हैं। भागवतम का उद्देश्य क्या है? हम लोग भागवतम में ज्वाइन करते हैं? व्हाट इज द पर्पस? कि हम लोग भक्ति में आगे बढ़े। लेकिन वो छोड़ के हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं है, लॉगिन किया नाम के लिए, या तो भागवतम में गए वहां पे बैठे और कुछ लोग देखता हूँ कुछ माला करते बैठते हैं, कुछ लोग व्हाट्सएप देख रहे हैं, कोई रील बना रहा है, कोई रील देख रहा है। तो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प, दैट इज नॉट द पर्पस। ये सब सारे टूल्स हैं, फोन है, इंस्टाग्राम है, ये व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ये हमको भगवान के करीब लाने के लिए हमको इसको इस्तेमाल करना चाहिए। अब हो क्या रहा है, ये सब टूल बन रहा है माया के हाथ का। शी इज यूजिंग दिस ताकि वो जीवों को उस भगवान से दूर खेल सके। सो द पर्पस शुड बी वेरी क्लियर कि हम लोग भागवतम या कोई भी, सिर्फ भागवतम नहीं, एनीथिंग यू डू, चाहे जप कर रहे हैं। अब भागवतम में बैठ के जो जप कर रहा है ना, तो उसके जप में ध्यान है ना भागवतम में ध्यान। वैसे भी जब करते हैं तो मन लगता नहीं है उसमें भी, अगर हम लोग पूरा फोकस ना रखें तो हम लोग नाम अपराध कर रहे हैं। और हम लोग अभी सब उसी स्टेज पे, नाम अपराध स्टेज पे हम लोग कुछ प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत जो है हम लोग कुछ भगवान का कृपा मिले, वैष्णव का कृपा मिले। तो एक्चुअल हमको जो भी थोड़ा बहुत रियलाइजेशन होता है चैंटिंग करने के साथ, भागवतम सुनने के साथ, इट इज मर्सी ऑफ सम वैष्णव। जो वैष्णव से हम लोग मंदिर में जब जाते हैं, वैष्णव से सुनते हैं हम लोग, तो इट इज हिज मर्सी कि भगवान श्रील प्रभुपाद, उनके गुरु महाराज, इतने सारे जो वैष्णव गण हैं, वो सब जो है उसके माध्यम से हम लोगों को ज्ञान प्राप्त है। लेकिन कोई सोचे आ रही है तो चल ठीक है, ये तो रोज ही बोलता है, या तो हमको ये सब स्टोरी पता है, देन इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। सो ईगरनेस इज द की। हम लोगों को ये समझना चाहिए कि जो भी करें हम लोग सिंसियरिटी से करें, चाहे भागवतम सुने, चाहे जप करे, चाहे कोई सेवा करे, इट हैज टू बी विद सिंसियरिटी। जस्ट फॉर नेम सेक अगर हम लोग करेंगे तो इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। तो ये हम लोग को इसमें ये एक जो शब्द है इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी कहते हैं, बिकॉज दे वर ऑल्सो एंशियस टू हियर अबाउट इट। मैं उनको सुना है क्योंकि वो भी उत्सुक है। जैसे अगर कोई देखे, अगर किसी को उत्सुकता नहीं है, जब दो लोग आपस में जब बात करते हैं, चर्चा करते हैं,
और वो सामने वाला जो है वो देखते व्हाट्सएप देखते रहे, फेसबुक देखते रहे, तो कितना 1 मिनट 2 मिनट बात करके चुप बैठ जाओ। क्यों? क्योंकि उसको सामने को ईगरनेस ही नहीं है कुछ सुनने का। लेकिन वही दो पुराने मित्र मिलते हैं तो कैसे एक दूसरे के मतलब गले में हाथ डाल के और यार ये हो गया था ये, तो कितना 2-2 3-3 घंटा बात करते हैं। तो वो क्यों? बिकॉज देयर इज ईगरनेस टू हियर, ईगरनेस टू टेल। तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण एक अंग है। श्रवणम है ही, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, लेकिन उसमें ईगरनेस अगर नहीं है ना, वो उत्साह नहीं है, तो हम लोग ये भले ही 9 के 9 अंग पूरे करें, अगर अर्चनम का है भगवान का आरती करनी हो, घुमा दिया फटाफट फटाफट फटाफट, ओके प्रसादम भगवान लाओ फटाफट, प्लेट लो भगवान, डिंग, 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 भगवान मंत्र बोल दिया अपना, कटाकट कटाकट, भगवान चलो ये ध्यान करो, ठीक है, जो फटाफट प्लेट निकाल लिया, चलो मुझे प्रसाद दो, मुझे भाग रहा है। नहीं, दैट इज नॉट द वे। ईगरनेस एंड विद लव। भगवान क्या बोलते हैं? तद हम भक्ति ऊपर रहता, भक्ति से जो देता है, ये प्रोसीजर के नहीं। इसके लिए हम लोग देखते हैं भगवान कृष्ण भी जब जो शांति दूत बन के गए थे, तो वो दुर्योधन के पास तो इतना बड़ा महल था, इतना बड़ा रूम था, इतना मखमल का बेड और 56 भोग और ये वो, लेकिन भगवान को वो नहीं चाहिए। वो भले वो विदुरानी के घर गए, विदुर के घर गए, विदुरानी के हाथ से केले का छिलका खाया, ये वो लव कॉन्वेंशन। भगवान के लिए प्रेम बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम जो भी कार्य करें हम प्रेम से करें, हम लोग नॉट एज ए मैकेनिज्म, बस एकदम करना है फटाफट, जब 16 माला जब जैसी हो गया, पेंटिंग बैग उठा के रख दिया वहां पे, चलो हो गया मेरा 16 माला खत्म हो गया। नहीं, यू शुड बी ईगर। 16 माला हो गया तो और 4 माला कैसे करूं, और 8 माला कैसे करूं, कैसे मैं सकती, वो ईगरनेस होना चाहिए। तो ये जो है श्रोतु कामान ना, ईगर टू हियर, दैट इज की फॉर हियरिंग भागवतम। और फिर वो जब ईगरनेस होगा तो भगवान भी कृपा करेंगे, भागवतम भी अच्छे से समझेगा, और भागवतम वो अच्छा जो है उसको मनन भी कर पाएंगे। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और दूसरा जो था इसमें कि नैपुणम, सर्विसेबल एंड प्रैक्टिकल। तो भगवान ये नहीं कहते कि ये बहुत ही डिफिकल्ट है, इसको तुम चल नहीं सकते, और ये तो नो डाउट इट इज डिफिकल्ट, लेकिन जो प्रिंसिपल्स है बहुत ही सिंपल है। हम लोगों को सिर्फ जब जप करते हैं तो क्या बोलते हैं, क्या जप के समय व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट व्हाइल डूइंग ए जप? कैन यू टेल मी? जप करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? हम लोग सभी लोग जप करते हैं, हियरिंग, सुनना है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हियरिंग। अगर हम लोग सुन नहीं रहे हैं तो वो 16 वाला का जो राउंड हो रहा है, वो भले फिर वो 16 हो, 32 हो, 64 हो, हम सुन नहीं रहे हैं तो फिर उसको कोई मशीन की तरह बस वो घूम रहा है। तो हमारा जो तोते भी जब करते हैं, वो कोई किसी तोते को देखा नहीं, हम लोग वो लोग चले गया। ये चैंटिंग मशीन है, चैंटिंग मशीन तो दिन भर उसमें तो रात भर भी वो कभी सोती भी नहीं है, कंटिन्यूस चलते रहता है। व्हाट इज द पॉइंट? द कॉन्शियसनेस इज नॉट दैट, वो सुनती नहीं है, वो बोलती रहती है। तो ऐसे बहुत से लोग भक्त हम लोग देखते हैं, बोलते रहते हैं लेकिन सुनते नहीं है कभी, ना उसको फॉलो करते हैं। तो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। तो इट इज वेरी इजी, वेरी प्रैक्टिकल, और हम लोग आराम से कर सकते हैं। और जो सिंसियरली करेगा वो उसको साक्षात्कार भी होगा। जो ऑनेस्टली करेगा, सिंसियरली करेगा, उसको साक्षात्कार भी होगा। दे विल एंजॉय वर्क। ऐसा नहीं अरे यार मैं कुछ अभी जब करना है यार, अरे यार अभी आरती करना है, अरे यार अभी भगवान के लिए नहीं, ही विल एंजॉय, इसको ईगर है ना। अगेन ही इज ईगर, जब करना है, भगवान का उठाना है, भगवान को आरती करनी, भोग लगाना है, सो मच ईगर में। तो ये सब होना चाहिए। सो इट इज वेरी वेरी इजी एंड वेरी वेरी प्रैक्टिकल। जैसे भगवान 9वें अध्याय में भी कहते हैं, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ये हम लोग आराम से कर सकते हैं और बहुत ही आनंद देने वाला है। और हम लोग देखते हैं भक्ति शास्त्री किया है, वो लोग जानते हैं कि भक्ति अच्छे से करते हैं तो सबसे पहला लक्षण क्या है? somebody tell me, भक्ति अच्छे से हो रहा है, what is
What is the first and foremost thing? अंदर से एक फुलफिलमेंट की फीलिंग, दूसरा जो पहले चीजें ज्यादा अफेक्ट करती थी, मतलब जैसे कि पहले जैसे किसी ने कुछ किया, आपको कुछ वो करा, तो आप मतलब दिमाग में मन में आता था कि इसके साथ अब मैं भी ऐसे ही करूंगी, और गुस्सा आता था अंदर, चाहे ऊपर से ना भी निकाले या किसी को देखे। अब अगर ये फीलिंग्स अगर क्योंकि स्वभाव तो इतनी जल्दी बदलता नहीं है, लेकिन अब तुरंत ये दिमाग में आता है कि ये मतलब उसको तुरंत नेगेट करने का अंदर से आता है कि ये नहीं, ये गलत है, और ये तो हमारा अपना ही सोचना है। एक तो हमारा अपना सोचना है, दूसरा हमारा कुछ उसके साथ पहले से लेन देन है, तो उसकी वजह से है, और तो मतलब ये सारी चीजें आ जाती हैं, तो एक मतलब बिल्कुल वो पैसिफाई होके और भूल जाना, मतलब जल्दी, और दिमाग पे रहता नहीं है, दिल पे भी रहता नहीं है, और मतलब कॉन्शियसली अंदर से फिर उसका वो आता है, काउंटर आता है। कोई अगर ऐसी चीज आती है तो उसका काउंटर आता है। ये दिस इज एंड इट इज वेरी पीस गिविंग। उससे ये बोल सकते हैं हम लोग कि ये एक जो है, ये फीलिंग है जो हम लोगों को और भक्ति की तरफ आकर्षित कर सकते हैं। आई थिंक अमृत विलासिनी माता जी ने मेरे हाथ उठाया था, फर्स्ट गिव हर चांस। प्रभु जी हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। विनम्रता आता है उनसे भक्ति में, विनम्रता आता है। ओके, आई एम लुकिंग आंसर्स फ्रॉम भक्ति शास्त्री। जिसमें भक्ति शास्त्री किया है उसमें ये 6 लक्षण दिए गए हैं। तो यस, नेक्स्ट या व्हाट इज सेड, जो विनती माता जी ने कहा भी बहुत ही सत्य है। आपने भी जो कहा बहुत ही सत्य है कि विनम्रता आता है भक्ति अच्छे करने से। लेकिन विनम्रता, हरे कृष्णा प्रभु, मैं तो आपके चरणों का दास हूँ, तो मैं आर्टिफिशियली भी कर सकता हूँ। आई कैन डू दैट और एनीबडी कैन डू दैट, लेकिन हाउ विल वी नो कि वेदर मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ? जैसे हम लोग जब रास्ते में चलते हैं, जब मुझे पुणे जाना है तो मुझे न्यू बॉम्बे दिखता है, पनवेल दिखता है, तो आई गेट, हाँ मैं सही रास्ते पे जाऊँ। इसके बदले मुझे विरार दिखेगा, ओ बस वो गड़बड़ है कुछ। सो इन दैट पॉइंट ऑफ सेंस आई एम आस्किंग, आई विल गिव चांस टू श्री प्रिया माता जी। Hare Krishna Prabhu, Dandavat Pranam to all of you. Prabhu, I have not done Bhakti Shastri course, I'm sorry, but I just want to share whatever is coming to me at the moment. So the spiritual progress in Krishna consciousness, one can realize where you start spending more time towards pleasing Krishna. So whatever free time you have, utilize it for studying or listening or chanting. So instead of running towards sense gratification and material desires, when the mind gets attracted towards devotional service in any form, that according to me, I think gives us an indication that we are in the right path. Correct. That is also perfectly correct. That we get attracted. Like अभी जैसे I was saying, I have done 16 rounds, लेकिन फिर और 2 राउंड करने का मन है। ओके ठीक है, so that attraction comes. I think I know Vaji Mata ji will give the correct answer. So before that, अमृत विलासी माता जी ने फिर से हाथ उठाया। यस माता, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम प्रभु जी। वो हियरिंग मतलब भागवतम और सुनना, फिर भगवान के मतलब श्रवण एंड कीर्तन, इसमें बहुत रुचि आता है। ओके, ईगरनेस वी कैन से, ईगरनेस बढ़ता है, हमारा आसक्ति बढ़ता है, रुचि बढ़ता है। ओके, थैंक यू माता। वैजी माता जी, या Hare Krishna, Prabhu ji. The 6 characteristics that develop are, the first one is Kleshagni. That is material anxieties and material anxieties and distress go away. So what happens is the next one automatically follows, yani Shubhada, that is auspiciousness, will start coming into the life of a devotee. And then
Moksha Lagutakrit Sandrananda Visheshatma, which is at the next stage, and final stage mein Sudurlabha, because devotional service is very difficult to get, and Sri Krishna Akarshani, where Krishna himself is attracted, by this, and becomes a servant of the devotee. To that extent, he gets attracted. Hare Krishna, Prabhuji. Dandavad Pranam. तो भक्ति शास्त्री ये बहुत ही अच्छे से हम लोग ये एक्चुअली ये सब कोर्सेस क्यों है, ताकि हम लोग अच्छे से भक्ति कर सके। हम लोग जस्ट इमोशनल होके बस अपना जप करें, इमोशनल होके भागवतम पढ़े, कोई जैसे हम लोग बोलते हैं भी भागवतम पढ़, बोले नहीं तो मेरे को उस टाइम नहीं है, मैं बाद में अकेले में पढ़ता हूँ। तो दैट इज नॉट द प्रोसेस। प्रभुपाद जी ने कभी भी इसको अकेले में करने नहीं। एंड यहाँ पे जो है श्रवण करने के लिए श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद से, उसमें ये नहीं कहा है कि तुम उसको पढ़ो, उसको तुम अध्ययन करो, श्रवण करो। एंड दैट इज द टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। श्रवणम करना सबसे टॉप मोस्ट है, और वो हमको श्रवण करना चाहिए। और श्रवण कैसे करेंगे? हम लोग किसी भक्त से सुनेंगे, अपने गुरु से सुनेंगे, प्रभुपाद जी सुनेंगे, वैष्णव से सुनेंगे। सो दैट इज द टॉप मोस्ट। तो व्हाट आई वाज सेइंग इस, जब हम लोग भक्ति करते हैं तो वो भक्ति शास्त्र में क्लेशाग्नि, हमारा जो क्लेश अग्नि है वो हम लोग को परेशान करना बंद कर देता है, एंड ऑटोमेटिकली ऑस्पिशियसनेस जो आना शुरू कर। वो अगर नहीं हो रहा है तो वी शुड अंडरस्टैंड, यस, ब्रेक लगाना चाहिए कि समथिंग इज रॉन्ग, मेरे से कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, आई एम नॉट गोइंग इन राइट डायरेक्शन। जैसे मैं पुणे का एग्जांपल दे रहा हूँ, इफ आई एम गोइंग टू पुणे, मुझे न्यू बॉम्बे दिखना चाहिए, पनवेल दिखना चाहिए, लोनावाला दिखना चाहिए, दैट मीन्स आई एम विराट। लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट आई सी विराट, तो आई शुड गेट अलर्ट। तो वैसे ही भक्ति में ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि ये सब जो सिम्टम्स है हम लोग को दिखे हैं। बाकी जो श्री कृष्णा कृष्ण दैट्स वेरी टॉप मोस्ट, लेकिन एटलीस्ट बेसिक हम लोग एटलीस्ट जो है इस फर्स्ट जो सिम्टम है वहां तक तो हमको जरूर पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। और जब वो होगा, क्लेशाग्नि हमारा जब मिट जाएगा, तो कितना भी तो प्रहलाद महाराज को कितना तकलीफ, माय गॉड, आई जस्ट कांट इमेजिन। एक 5 साल का बच्चा, हाउ कैन ही बेयर ऑन द टॉर्चर। इट वाज टॉर्चर जो एक बड़ा आदमी 50-60 साल का आदमी भी नहीं सहन कर सकता, दैट काइंड ऑफ थिंग। उसको कभी हाथी के पांव के नीचे डाल दिया, कभी उसे क्या बोलते हैं गरम तेल में के कढ़ाई में डाल दिया, कभी सांप के पीठ में। सांप तो एक दूर से भी अगर फुस करके आवाज आए, सबसे पहले मैं भाग जाऊंगा वहां से। जस्ट इमेजिन, दैट इज द फियर ऑफ स्नेक्स। और दुनिया के सबसे जो भयानक सांप है, उनका एक पीठ में डाल के उसने उनको डाल दिया। जस्ट इमेजिन हाउ हॉरिबल, या हाउ फियरफुल इट इज। बट ही इज नॉट, क्लेश का कोई मतलब आदमी उनको टच भी नहीं करता। तो दिस आर ऑल सिम्टम्स वी शुड कैच, और ये हमको देखना चाहिए क्या क्लेशाग्नि हमको परेशान कर रही है। आई एम श्योर इट इज नॉट इजी थिंग, बट एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट, इफ नॉट 100%, 10%, 5%, 1%, वो हमको, मैं जैसा हमेशा बोलता हूँ, यू शुड कीप इवेल्युएटिंग योरसेल्फ। तो जो हम 6 महीने पढ़े थे, साल भर थे, you should see कुछ फर्क आया है, and if you see हाँ फर्क आया है, then okay, we are on the right track, at least progress हो रहा है। and bhakti is not a thing, it's a process, it's a journey of lifetimes। ऐसा नहीं कि आज मैं जब चालू करूंगा और 1 साल के अंदर मैं एकदम मुक्त हो जाऊंगा, सीधा गोलक निकल जाऊंगा, that is not going to happen। it's a journey of lifetime। सर हम लोग पहले भी कर चुके हैं ये जर्नी, हम लोग थोड़ा सा कुछ भक्ति किया है, इसके लिए आज इस तरह पे है। तो अब हम लोग को जो है, हम लोग जितना अच्छे से कर सके वैसा श्रवण करें, अच्छे भक्तों का संग करें, अच्छा श्रवण करें, अपने गुरु का अच्छा सेवा करें, वैष्णव का सेवा करें, और वो करके हम ये जो है आगे का जो रास्ता है और इजी बना रहे हैं। कल ही मैं गोवर्धनधारी प्रभु हैं, वो वृंदावन में रहते हैं, जिसमें मैंने एक बहुत अच्छा एक कोट डाला था कि द सर्विस व्हाट यू डू नाउ इज योर सीट for your heaven in the next life। तो just you can see कि आज जो भी कर रहे हैं वो हमारे कल का, ये नहीं सोचना चाहिए कल क्या हुआ था, आज ये ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं। Now you focus
आज जो है सो है, आई कांट चेंज इट। अब मुझे जो है आगे का जो रास्ता है वो मेरा अच्छा हो। मैं पहले खड्डे में गिरा था, एक बार पाँव लड़खड़ा गया, उसको बैठ के रोते रहने में कोई फायदा नहीं। मुझे और जर्नी मेरा आगे जाना है, मुझे दिल्ली तक जाना है। तो हाउ आई एम गोइंग टू वर्क ऑन दैट, दैट शुड बी द फोकस एंड दैट शुड बी आवर माइंडसेट। तो ये हम लोग को बहुत ही ध्यानपूर्वक हम लोग को करना है। और ये था पहले श्लोक में। एंड इफ वी टेक नेक्स्ट श्लोका में हम देखते हैं यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं। यहाँ पे अब दो प्रकार की चेतनाओं की बात करते हैं। The stage in which the consciousness of living entity is attracted by the three modes of material nature. वो चेतना जो जीवात्मा को इन तीन गुणों के प्रति आकर्षित करती है, जिससे वो आकर्षित रहता है, तो उसको बद्ध जीवन कहते हैं। और वही चेतना, भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कपिल मुनि, वही चेतना जब तुम भगवान में लगाता हो तो तुम्हारे मुक्ति का कारण बनती है। तो है वही पत्थर है। एक हम लोग एक पत्थर से या तो हम लोग ये मार सकते हैं या तो ये मार सकते हैं। सो यहाँ पे कह रहे हैं वही चेतना जो हमको इन तीन गुणों में जिसमें आसक्ति होती है, तो वो हमको बांध देती है। हम लोग को आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये सब में जो है हम लोग खींच रही है। तो वो चेतना वहां से हटाना है और उसको भगवान में लगाना। अब ये कैसे करें, दैट्स अ बिग टॉपिक। और हम लोगों को अपना अपना रास्ता ढूंढना है। हो सकता है किसी को कीर्तन बहुत पसंद है, किसी को भागवतम बहुत पसंद है, किसी को सेवा करना बहुत पसंद है। तो ये जो 9 विधियां हैं, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साक्ष्यम, आत्मनिवेदन, तो ये जो है ये सब अलग अलग प्रोसेस है। और इसमें प्रोसेस में हम लोगों को जो हमको अच्छा लगता है, कीर्तन अच्छा लगता है कीर्तन करो, श्रवण अच्छा लगता है श्रवण, ये न के न प्रकार नारद मुनि कहते हैं, ये न के न प्रकार मन कृष्ण निवेशित। किसी तरह मन में, हमारे माइंड में कृष्ण को घुसाना है। अब ये कैसे घुसाना है, वेल दैट इज वेयर वी हैव टू वर्क। हम लोग को उस पे काम करना। मुझे जो अच्छा लगता है, व्हाटएवर आपको जो चाहिए। अब किसी को जप करके बहुत अच्छा लगता है, वो ऐसा है और जप करो। इसका मतलब ये नहीं कि एक करना है, सारे प्रोसेस करना है, लेकिन जो हमको बहुत ही ज्यादा, जिससे हमको एलिवेट महसूस होता है, बहुत ही स्पिरिचुअल ब्लिसफुल महसूस होता है, वो कार्य हम लोग को ज्यादा करना है। जैसे जप भी करना है, सब कुछ करना है कि, लेकिन किसी को अगर श्रवण करने में ज्यादा अच्छा लगता है तो ही कैन स्पेंड मोर टाइम ऑन इट। दिन के 4 घंटा 6 घंटा काम करते करते, कुछ करते करते श्रवण या कीर्तन अच्छा लगता है, तो ही कैन स्पीक टू पीपल, भगवान के बारे में जो है गुणगान करे, लोगों को बताए ऐसा है ऐसा है ऐसा है। एंड दैट गिव्स हिम मोटिवेशन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। So these are all different processes, and we need to pick what is suitable for us. मतलब उसमें हम लोग को ये देखना चाहिए कि मुझे क्या चीज ज्यादा मुझे भगवान की तरफ आकर्षित कर रही है, तो वो हम लोग को सिलेक्ट करना चाहिए इसमें। और फिर आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में इन दोनों गुणों को क्लासिफाई करते हैं। गुणेशु माया कॉन्शियसनेस इन्वॉल्व्स अटैचमेंट टू 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। तो साधारण तौर पे लोग जो है इनकी तरफ आकर्षित हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, उसके कारण वो है सब कार्य करते रहते हैं। तो अब ये न करके हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को भगवान की तरफ लोग जो है अपना चेतना घुमाना है। भगवान की लीलाएं सुने, हम लोग भगवान का कीर्तन सुने, सेवा करें। सो ऑल दिस थिंग्स जो है स्लोली, ऐसा नहीं कि आज हम लोग अगर श्रवण कर रहे हैं तो सीधा हम लोग एकदम उत्तम कोटि के भक्त बन जाएंगे, उत्तम अधिकारी बन जाएंगे और उद्धार नहीं। तो इट इज गोइंग टू टेक टाइम, बट रिलिश व्हाट यू डू एंड कीप डूइंग इट, व्हिच विल गिव यू प्रोग्रेस इन योर स्पिरिचुअल लाइफ। मटेरियल लाइफ में तो प्रोग्रेस सभी लोग कर रहे हैं और वो हमारे हाथ में नहीं है। कोई प्रोग्रेस कर रहा है, कोई प्रोग्रेस नहीं कर रहा, इट इज देयर पास्ट करना। तो उसकी वजह से इट्स ऑलरेडी डेस्टिन्ड। मटेरियल को कहाँ तक पहुंचना है, कहाँ तक जाएंगे, क्या होगा, इट्स ऑलरेडी प्लान। तो देयर वी कांट चेंज, इसको हम लोग मिटा नहीं सकते, वी कैन नॉट चेंज इट। तो इसलिए उसके ऊपर फोकस भी नहीं करना चाहिए।
ठीक है, जितना मतलब ऐसा नहीं कि हाथ छोड़ के बैठ जाना है हमको और नहीं हो रहा, नहीं, कोशिश करना है। भगवान क्या बोलते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो अपना, कर्म का चिंता मत करो। ये अच्छा अब मैंने इतना मेहनत किया है तो मुझे इसका फल मिलना ही चाहिए, नहीं, तुम अपना कर्म करो, बाकी युद्ध में जाओ, मतलब जीत होगी नहीं होगी दैट इज नॉट योर लुक, तो भगवान का लुक है, भगवान देखेंगे उसको। तो वैसे हमें क्या करना है, कर्म करना है, अपना भौतिक कार्य करना है और छोड़ देना भगवान पे, भाई मेरा काम हो गया अब तुम देख लो। हम लोग को फोकस करना है स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, कैसे इसको मैं पढ़ाऊँ, इसको कैसे करूँ, ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ। सो दैट इज गोइंग टू हेल्प अस। तो ये जब हम लोग करेंगे तो हम लोग धीरे धीरे जो माया कॉन्शियसनेस है वो हमारा जो है स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में हमारा परिवर्तन हो जाएगा। और बस इसी में है। और ये कहते हैं कि ये जब करेंगे तो हम लोग को वो मुक्ति की तरफ ले जाएगा। तो अब आज के श्लोक में हम लोग को अगर सीखने जैसा है तो दो चीजें थी, इसमें दो श्लोक देखे हमने। एक चीज तो भगवान का जो योगा सिस्टम है, भगवान खुद जो है वो नया कुछ इन्वेंट नहीं करते, वो जो ऑलरेडी फॉलो किया है, कर रहे हैं, उसी को फॉलो करें। तो वो हम लोग को एक सीख लेना है कि वी नीड टू फॉलो व्हाटएवर इज टोल्ड बाय आवर प्रीवियस आचार्यस, वो हम लोग करना है। दूसरा, ईगरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ईगरनेस अगर हम लोगों में नहीं है तो हम लोग कोई भी इवन ऑफिस में काम नहीं कर पाएंगे। आज प्रैक्टिकली देखें तो लोग जो है ऑफिस में भी किसी का मन नहीं लगता, वो बस जाते हैं यहाँ पे। बट इफ यू डू व्हाट यू लाइक, यू विल रिलिश एंड यू विल कीप प्रोग्रेसिंग। तो ऐसा हम लोग काम पकड़ना चाहिए हम लोग, विच इज ऐसा नहीं मतलब हम लोग बहुत ही आनंद है, लेकिन ठीक है चलो, किसी को अकाउंटिंग अच्छा लगता है तो उसमें जाओ, किसी को कुछ डिजाइनिंग अच्छा लगता है उसमें जाओ, एंड दैट काइंड ऑफ जॉब यू आर डूइंग व्हिच इज एज पर योर गुणा, सो यू विल बी एबल टू डू इट। तो ये एक चीज इसमें है। और फिर ईगरनेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड भक्ति जो है सर्विसेबल एंड प्रैक्टिकल, वो भगवान कहते हैं इसमें। और नेक्स्ट श्लोक में भगवान दो तरह के कॉन्शियसनेस, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस और मटेरियल कॉन्शियसनेस। तो मटेरियल कॉन्शियसनेस हमको बांध के रखेगी नीचे, और स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस हमको मुक्ति देगी। तो विद दिस मैसेज आई विल स्टॉप हियर। एंड किसी का कोई प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी है, कुछ एडिशनल पॉइंट्स इफ यू हैव, प्लीज शेयर। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, स्कंद गोविंद की जय, उपस्थित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा।